युद्धम नो देहि राजेन्द्र द्वंद्वसो यदि मन्यसे युद्धार्थिनो वयं प्राप्ता राजन्यानन्नाकांक्षिण। राजन, हम आपसे युद्ध की भिक्षा मांगते हैं। जरासंध बड़े आश्चर्य में, ब्राह्मण हो के युद्ध की भिक्षा मांगते हो? भगवान बोले हम ब्राह्मण नहीं हैं। तो कौन हो? बोले हम भी क्षत्रिय हैं, इसलिए तो युद्ध की भिक्षा मांग रहे हैं। हम अन्न के आकांक्षी ब्राह्मण नहीं। तो कौन हो? परिचय दो अपना पूरा। भगवान बोले परिचय लो, असौ ब्रकोदर, ये हमारे ब्रकोदर भीम भैया हैं। और तस्य भ्राता अर्जुनो ह्ययम्, इन्हीं के छोटे अनुज ये हैं गांडीवधारी अर्जुन। जरासंध ने कहा अच्छा ये भीम और ये अर्जुन, तुम ज्यादा बोल रहे हो, तुम्हारा परिचय क्या है? भगवान बोले हम इनके मामा जी के लड़के हैं। अनायो मातुलेयम माम, भाई तुम्हारा कोई नाम नहीं क्या? भगवान बोले नहीं पहचाना? कृष्णम जानी है तेरे पुम, हम तुम्हारे वही पुराने शत्रु द्वारकाधीश कृष्ण हैं। जरासंध समझ गया, अरे देखो ये काम तुम्हारे अलावा कर भी कौन सकता है। भूल गए मेरे डर के मारे छुपे बैठे हो समुद्र में, और आज हमसे युद्ध की भिक्षा मांगने चले आए। अरे मैं तो तुम्हारे साथ जीवन में अब कभी लड़ ही नहीं सकता। मन में तो सोच रहा है 17 बार हारा बैठा हूं इनसे, 18वीं बार जैसे तैसे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जीत गया, तो जीत ही बनी रहे, इसी में भलाई है। भगवान से कहता है न त्वया भीरुणा योत्से युधि विक्लव चेतसा मथुराम स्वपुरी में त्यक्त्वा समुद्रम शरणम गता। मेरे डर से जो समुद्र में घुसा बैठा है, मथुरा त्याग करके, ऐसे डरपोक से क्या युद्ध करना? भगवान बोले चलो हम डरपोक सही, अर्जुन कैसे रहेंगे? बोले ना अर्जुनो न भवेद योद्धा, ये कोई योद्धा थोड़ी है। तो भीम बोले हाँ भीमस्तुल्य बलो मम, भीमसेन मेरे समान बलवान है, मैं स्वीकार करता हूं। भीमसेन तुम चाहो तो आओ मैदान में। अब जरासंध ने जब भीमसेन की थोड़ी सी प्रशंसा कर दी तो भीमसेन भी जरा अकड़ के खड़े हो गए, बारे हमारे सामने कृष्ण अर्जुन दोनों फैल। भगवान समझ गए इनके भाव, ठीक है देखी जाएगी। 2 विशाल गदाओं को ला करके जरासंध ने सन्मुख रखा, एक भीमसेन ने, दूसरी जरासंध ने उठाई और कूद पड़े अखाड़े में। भयंकर महाराज द्वंद युद्ध छिड़ गया। ऐसा शब्द होता है महाराज मानो वज्रपात हो गया हो, गदाएं जब टकराती हैं। ततश्चट चटा शब्दो वज्र निस्पेप सन्निभः, अद्भुत शब्द होता है, चिंगारियां निकल पड़ती। 27 दिन क्रम चला महाराज, सूर्योदय से सूर्यास्त तक युद्ध, सूर्यास्त होते ही युद्ध विराम। दोनों गदा त्याग करके एक दूसरे के कंठ मिलते हैं और बड़े प्रेम के साथ रहते हैं। रात्रि में जरासंध सबको अपना अतिथि स्वीकार करता हुआ घर में लाता है, प्रेम से भोजन कराता है। यदि कहीं चोट लग गई हो भीमसेन को तो मलहम पट्टी का भी पूरा प्रबंध करता है। एक दूसरे की प्रशंसा भी दोनों वीर करते हैं कि भाई बड़ा अद्भुत आनंद आ रहा है तुमसे युद्ध करने में, बिल्कुल भ्रातृवत। और प्रातः काल होते फिर एक दूसरे के काल बन के कूद पड़े। यह है धर्म युद्ध। पर 27वें दिन वो पिटाई करी जरासंध ने कि भीमसेन के प्राण बचने कठिन हो गए, बड़े घायल हो गए। जैसे तैसे सूर्यास्त हुआ, युद्ध विराम हुआ, सब तो खाए पी के सो गए। अब भीमसेन को नींद नहीं। धीरे से प्रभु को जगाया, सरकार मुझे तो लगता है कि अब यहां से भागने में ही भलाई है, मेरे बस की बात नहीं रही अब इस जरासंध से युद्ध करना। कितने दिन हो गए तुम तो खा पी करके आराम से सोते हो, मेरी दुर्गति क्या आपसे छुपी नहीं? ना कभी पूछने आते हो कि दादाजी पर क्या बीत रही है। भगवान बोले आप जैसे वीर योद्धा और इस प्रकार की बात करें, अरे हम बच्चे आपको बता भी क्या सकते हैं। भीमसेन बोले देखो प्रभु, मेरे प्राण बचाना हो तो भाग जाओ, भागने में भलाई, अन्यथा कुछ उपाय बताओ, मेरी समझ में नहीं आता इसको कैसे मारा जाए। भगवान बोले तो फिर एक काम करो, युद्ध करते समय थोड़ा हमें भी देखा करो, हैं? अब तक अपने बल पर लड़े, कल का युद्ध मेरे कहने से एक बार और करो। मां मनुस्मर युद्ध च, अकेले अपने बल पर नहीं, भगवान का भी स्मरण रखना परमावश्यक है यदि विजय चाहते हो तो। बस दूसरे दिन जब युद्ध हुआ तो जैसे ही कोई दाव लगाते हैं भीमसेन, और जब भगवान को देखते हैं तो प्रभु एक तिनका उठा के चीर के धर देते हैं। हर बार यही संकेत दिया। भीमसेन समझ गए
और ऐसा दाव लगाया कि जरासंध को नीचे पटक कर दौड़ करके उसके पैर को अपने पैर से दबा लिया और दूसरे पैर को दोनों भुजाओं से पकड़ के इतनी जोर से झटका लगाया कि गुदतः पाटयामास शाखामेव महागजः, जैसे गजराज वृक्ष की शाखा को चीर देता है ऐसी जरासंध को बीच में से दो भागों में चीर करके फेंक दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने भीमसेन को धन्यवाद दिया, परंतु जरासंध का पुत्र सहदेव प्रभु की शरण में आया। भगवान बोले, पुत्र तुम्हें किसी प्रकार से भय करने की आवश्यकता नहीं, आज से मगध नरेश आप हुए। तो जरासंध के पुत्र सहदेव को ही भगवान ने मगध का नरेश घोषित किया और उसके बंदी गृह में जाकर समस्त बंदी राजाओं को मुक्त कर दिया। समस्त राजाओं ने प्रभु को प्रणाम करते हुए स्तुति करी। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। जरासंध के जो दो भाग हुए, ये प्रसंग आता है महाभारत में, इसका बहुत विस्तार से निरूपण है कि ये दो भाग होने के बाद ही क्यों मरा। इसके पिता महाराज बृहदरथ, जिनके कोई संतान नहीं पर रानियां दो। महाराज एक संत की कृपा से फल प्राप्त हुआ कि जिस रानी को खिला दोगे बेटा हो जाए। अब रानी दो और फल एक, किसे खिलाया जाए। तब राजा ने एक फल के ही दो भाग करके दोनों रानियों को खिला दिया। दोनों रानियों के पुत्र हुआ पर आधा आधा, तो मृत पुत्र जान करके उसे फिकवा दिया। पर जरा नाम की राक्षसी ने उन दोनों भागों को पुनः जीवित कर दिया और जरा ने उसको जीवित किया, नाम हुआ जरासंध, और महाराज बृहदरथ को ही वो प्राप्त हुआ। इसलिए जब तक इसके दो भाग नहीं होते इसका मरना संभव ही नहीं था। और यह संकेत प्रभु ने भीमसेन को दे करके इसका वध भीमसेन के हाथों कराया। बोल द्वारकाधीश भगवान। राजाओं को बंधन मुक्त करके भगवान बोले, भाई राजसूय यज्ञ हो रहा है इंद्रप्रस्थ में, आप सब लोगों का आमंत्रण है, अवश्य पधारिएगा। सब जय जय घोष करते हुए अपने अपने राज्य में गए। अब बहुत विराट आयोजन इंद्रप्रस्थ में हुआ। भूमंडल के कोने कोने से राजा महाराजा सब उपस्थित हो रहे हैं और बड़ा यज्ञ समारोह विराट रूप से इंद्रप्रस्थ में संपन्न हो रहा है। अब कैसे यज्ञ हुआ और यज्ञ में क्या क्या हुआ, वो प्रसंग आप द्वितीय सत्र में 3:30 बजे से आप श्रवण करेंगे। पूज्यपाद महाराज श्री का आशीर्वचन हम सबको प्राप्त होना है, इसलिए हम सब दत्त चित्त होकर के महाराज श्री के वचनामृत का पान करें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। ओ लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री सुखदेव भगवान की जय। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। परमात्मा ने हमारे
आचार्य कथा व्यास परम आदरणीय परम पूज्य हमारे इस क्षेत्र के जगत गुरु स्वामी जी महाराज और सभी संत समाज और भक्त परिवार पहले रोज में आया था तो मैं शुभकामना देने गया। आज मैं बाबा के परिवार को बधाई देने आया। बधाई। परम पूज्य हमारे स्वामी विश्वनाथ जी महाराज की कृपा से ये बाबा शिवा प्रकाश जी के परिवार के वशिष्ठ जी हैं। जैसे सूर्य वंश में भगवान राम के परिवार में वशिष्ठ हैं, ऐसे हमारे पूज्य स्वामी ये बड़े भाग्यशाली हुआ। ऐसे त्यागी तपस्वी भगवान का आपको आशीर्वाद प्राप्त है। मैं सीधा सुबह आने को तैयार था प्रातःकाल, तो गाड़ी बिगड़ गई, जल्दी आ गया। जो कर्म श्रद्धा भक्ति से किया जाता है वो फल होगा। आप जितने बैठे हैं महापुरुष, कोई ऐसा नहीं होगा कि जो जलपान न किया हो। मैंने सुबह से कोई जलपान नहीं किया है, श्रद्धा भक्ति के साथ में, और अपने मन को साइड बिजनेस नहीं करने दिया। अपने मन को कथा में एक एक शब्द को धारण किया। जितने हमारे भारत में बड़े बड़े महापुरुष कथा करने वाले, उसी श्रेणी में हमारे परमादरणीय पाराशर जी महाराज एक एक शब्द अमृत बरसा, बड़े भाग्यशाली। ओहो, ऐसे विद्वान के मुखाबिन से अमृत वर्षा हुई है। भगवान की बड़ी कृपा है। बाबा स्वामी प्रकाश जी के परिवार को मैं बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि भाई भाई परिवार, बच्चे बड़े छोटे, सगे संबंधी रिश्तेदार, नाम नहीं लेता मैं नाम, बड़े बड़े अरबपति करोड़पतियों की कथा सुनी। एक बाप आया कथा, बेटा नहीं आ रहा, बेटा कथा का बाप नहीं आ रहा, भाई नहीं आ रहे, करोड़पति अरबपति सब। कहीं मैंने ऐसा नहीं देखा कि जैसे हमारे बाबा स्वामी प्रकाश जी, तीनों भाई, परिवार, पत्नी, बच्चे छोटे सब, और आपस में बड़ा प्रेम और श्रद्धा, और सात रोज को सब कारोबार छोड़कर इस पावन भूमि में अमृत वर्षा इसको पान करने के लिए बैठे हुए। ये बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात, एक इतिहास की बात। ऐसे भक्त लोग, ओहो, मैं बार बार परम पूज्य स्वामी विश्वनाथ जी महाराज को का धन्यवाद करता हूँ कि एक परिवार के कल्याण के लिए आपने इसका बाबा हमारे विद्वान पराशर जी महाराज, मुरारी बाबू, डोंगरी महाराज को छोड़ गए, कितना बड़ा ओहो। अब बैठे ध्यान पूर्वक, मैं पानी नहीं पिया, पानी। आज मैं कथा सुनूंगा। मुझे जब मैं आया था कल थोड़ी देर आराम कर लो, मैं आराम नहीं कर रहा। और यहाँ आ जाओ, फिर आ जाइए, थोड़ी देर नहीं बैठूंगा। ये सब सुना, कथा का अमृत पान किया।
अब मैं बाबू श्याम प्रकाश जी, तीनों भाई और दोनों लड़के, इनका सम्मान करूँगा और बधाई के रूप में एक देखो, महात्मा गांधी जी को प्राइवेट सेक्रेटरी थे कौन? महादेव देसाई। जब उनका स्वर्गवास हुआ तो महात्मा गांधी ने कहा कि मैं आज ऐसा हो गया हूँ जैसे एक महिला पति के जाने से हो जाए। तो मैं अपनी बात कह रहा यहाँ पावन भूमि में कि हमारे परम भक्त लाला इंद्र प्रकाश जी के स्वर्गवास होने पर मैं भी ऐसा ही हो गया, निराश हो गया। आज कोई आदमी मेरी सलाह करने वाला नहीं रहा। और उनके साथी थे लाला कपूर सिंह, लक्ष्मण दास बाबू, तुलसीराम जी, ताराचंद जी, हमारे लाला जयप्रकाश जी, ऐसा सब के सब हिस्सा लेके यहाँ जाते। ये मंदिर बना, लाला जयप्रकाश जी खड़े होकर बड़ा मंदिर, राय बहादुर जगदीश प्रसाद जी प्रधान सब आवे थे, खड़े होकर बड़ा मंदिर। जहाँ मैं जाऊँ सलाह करो, अब कोई सलाह करने वाला नहीं रहा। बड़ी परेशानी मिली, बहुत ज़्यादा। मैंने लखनऊ में कह दिया मुख्यमंत्री को कि भोजन लाला इंद्र प्रकाश के डेरे में होगा, बस आगे कह दिया, तैयार हो गए वहीं कह दिया लाला इंद्र प्रकाश में हो। सब इसमें मेरी आज्ञाकारी थे, आज्ञाकारी सब प्रोग्राम में। कितने काम पर गिनवाऊँ? जहाँ मैं लखनऊ जाना, यहाँ जाना, वहाँ जाना। और मेरा मैं 12 बहुत थे, मंडी में बड़े लोग हुए, लाला इंद्र प्रकाश जी के घर बैठे हुआ मैं पहले से, जब से मंडी में बड़े वहीं से प्रोग्राम बने थे। पंडित जवाहरलाल जी आए, और बहुत छोटी है सब, बस में बैठो, बस में टांगे में मैं भी हुई, बस श्रद्धा भक्ति। आहा, तो ये मैं अपनी मन की बात सुनाई आपको, मन की बात। कहाँ से जाऊँ? अकेला रह गया। मैं इस समय व्यास गद्दी पे महाराज जी, हमारे पराशर जी महाराज और हमारे परम वीतराग माननीय श्री विष्णु आश्रम जी महाराज और श्री स्वामी कल्याण देव जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, और सभी संत मंडल और सभी भक्तजन हैं। महाराज जी ने आज पिताजी के विषय में कहा है, मैं नहीं समझ पाया
कि महाराज श्री ने ये कहा कि वो अकेले रह गए हैं। महाराज जी, पिताजी अकेले थे, हम 3 भाई हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपका आदेश, आपकी बात हर तरह से हमें शिरोधार्य है। कैसे महाराज जी को ये विचार हुआ, मैं इसको समझ नहीं पाया हूँ। आपका जो भी आदेश हो, जो भी आपकी आज्ञा हो, हम हमेशा उसको शिरोधार्य करते हैं। और कोई भूल हुई हो तो मैं आज सभी संत मंडल और व्यास गद्दी के बीच में आपसे ये क्षमा मांगूंगा कि कोई आपको कष्ट हुआ हो इस बात से। मैं समझ नहीं पाया क्या बात हुई, लेकिन भूलवश अगर कोई ऐसी भूल हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगते हुए और ये विश्वास दिलाता हूँ कि महाराज जी, हम तीनों भाई आपके बच्चे हैं, आपके आज्ञाकारी हैं। जैसा पिताजी को आप आदेश दिया करते थे, हम अपनी तरफ से यही प्रयास करते हैं कि हम आपके आदेश को हमेशा मानें और आपकी आज्ञा को मानते रहें।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, सभी भक्तजन कृपया ध्यान दीजिए। जो भी भक्तजन परम पूज्य व्यास जी के द्वारा गाए हुए भजनों की पुस्तक भजनामृत एवं संपूर्ण भागवत सप्ताह का सेट, अलग अलग प्रसंगों के कैसेट एवं भजन का कैसेट तथा रुक्मिणी मंगल का सुंदर प्रसंग, सुदामा चरित्र का प्रसंग जो भी प्राप्त करना चाहें विधवा कैसेट्स के माध्यम से आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। श्री राधे। वृंदावन पर कृपा करहु अब, वृंदावन पर, वृंदावन पर कृपा करहु अब, जान आपनो चेरो। वृंदावन पर कृपा करहु अब, जान आपनो चेरो। किशोरी जू मेरी मैं तेरो, किशोरी जू मेरी मैं तेरो, तू मेरी मैं तेरो। किशोरी जू तू मेरी मैं तेरो, किशोरी जू
अक्षर सम्मुखा वन्यस्रजे कबलवेत्र विषाणवे लक्ष्मश्रिये मृदुपदे अश्वपाङ्गजा वरहापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रदवासः कनककपिशम् वैजयन्तीं च रन्ध्राढवैणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्ति जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभु जय जय माखन चोर बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री सुखदेव भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री राधे जय जय राधा रमण हरि बोल जय जय राधा रमण हरि
श्री राधे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये भागवत का सबसे सुंदर मंत्र माना जाता है। हे कृष्ण, हे गोविंद, हे वासुदेव, हे हरि, हे परमात्मा, हम प्रणत जनों का क्लेश दूर करने वाले प्रभु, हम आपकी शरण में हैं। इस प्रकार से दिव्य स्तुति जरासंध के बंदी राजाओं ने भगवान की और भगवान ने उन्हें राजसूय यज्ञ का निमंत्रण देते हुए इंद्रप्रस्थ को प्रस्थान किया। अब संपूर्ण भूमंडल पर पांडवों की कीर्ति पताका फहरा चुकी है। बड़ा विशाल इंद्रप्रस्थ में यज्ञ समायोजित किया। अब इसमें बड़े बड़े संत पधारे हैं। द्वैपायनो भरद्वाजः सुमंत्र गौतमोसितः वसिष्ठश्च वनः कंडो मैत्रेयः कसवस्त्रिजः विश्वामित्रो वामदेवः सुमितिर्जैमिनी क्रतुः पैलः पराशरो गर्गो वैशंपायन एव च। जितने भी संत हैं भारतवर्ष के, सबके सब पांडवों के यज्ञ में सम्मिलित हुए। संत ही नहीं, बड़े से बड़े राजा महाराजा भी राजसूय यज्ञ में सब पधारे हैं। तो इस यज्ञ में पहला प्रश्न खड़ा हुआ कि प्रथम पूजन किसका हो। महात्मा भी हैं और राजा महाराजा भी हैं। प्रथम पूजन के प्रश्न पर चर्चा प्रारंभ हुई तो अभी जो मगध देश के नए नए राजा बने हैं, जरासंध पुत्र सहदेव, वो उठ के खड़े हो गए। सभासदों को हाथ जोड़ के कहा, देखो भाई, मैं आयु में आप सबसे छोटा हूं, अनुभव कुछ है नहीं, अभी अभी राजा बना, परंतु जो विचार मेरे मन में आ रहा है वो कहना चाहता हूं, यदि आपको अच्छा लगे तो स्वीकारिए। सबने कहा निर्भीक होके कहिए। सहदेव ने कहा, भाई मेरी दृष्टि में सर्वगुण संपन्न श्री द्वारकाधीश कृष्ण ही प्रथम पूजन के पात्र हो सकते हैं। जो परम योगेश्वर भी कहलाते हैं, राजाओं के भी राजा हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। मेरी दृष्टि में तो वे ही प्रथम पूजन के पात्र हम सब के बीच हो सकते हैं। पितामह भीष्म उठ के खड़े हो गए। सभी उपस्थित हैं। पितामह भीष्म ने बड़े प्रसन्न होकर के सहदेव के वचनों का अनुमोदन किया और कहा, भाई सहदेव, भले ही तुम बालक हो, पर नाम इतना सुंदर आपने लिया है कि मैं समझता हूं इस पूरी सभा में इस नाम का विरोध करने वाला कोई नहीं होगा। इसलिए सर्वसम्मति से आपका प्रस्ताव पारित हुआ। मैं पूर्णतः इसका अनुमोदन करता हूं। पितामह भीष्म की मुहर जिस बात पर लग जाए तो किसका साहस जो विरोध कर जाए। पितामह भीष्म इच्छा मृत्यु के वरदानी। समस्त सभा में करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित हो गया। भगवान का प्रथम पूजन सुनिश्चित हो गया। तुरंत पांडव हर्षित हुए, खड़े होकर आए और भगवान का हाथ पकड़ के बोले, चलिए महाराज। और हाथ पकड़ के जैसी गद्दी पर बैठाया पूजनार्थ, एक जरेला बैठा था, नाम था जिसका शिशुपाल। उसने जब देखा, अच्छा तो यही हैं वो द्वारकाधीश कृष्ण जिनके कारण बारात मेरी लौटी, किसी को मुंह दिखाने लायक छोड़ा नहीं, इतना घोर अपमान मेरा हुआ।
आज मैं भी नहीं छोड़ने वाला। तुरंत खड़ा हो गया और इसने भाषण देना चालू किया। ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानामपि यद्बुद्धिर्बालवाक्यैर्विभिद्यते। शिशुपाल के गाली देने का तरीका देखिए। भाई अब तक हम शास्त्रों पर उतना विश्वास नहीं करते थे, पर आज माने। सब लोग चौंके। कैसे? बोले भाई शास्त्रों में जो कहा कि काल की गति बड़ी विचित्र होती है, कब किसका समय कैसा आ जाए। आज मैं देख रहा हूं जिसके कुल का पता नहीं, सारा जीवन गायों के पीछे जो जंगली बना, जंगलों में ढूंढा, भागा फिरा, ग्वालिनियों के गुलचे खाने वाला, घर घर में माखन मिश्र की मटकी फोड़ के माखन चुराने वाला, आज पूरे समाज में प्रथम पूजन का अधिकारी बना बैठा है। ये काल की गति नहीं तो और क्या है। बालक ने नाम रखा, प्रस्ताव रखा, वृद्ध ने पारित कर दिया। दोनों की बुद्धि एक। वृद्धानामपि यद बुद्धिर बाल वाक्यर विविद्यते। अरे भाई ये तो बच्चा है सहदेव, इसको उल्टा सीधा बोलना ठीक नहीं। इसके अंदर बुद्धि है ही कितनी, अनुभव है ही क्या इसका। और इन भीष्म पितामह को देखिए, बिना विचार किए प्रस्ताव भी पारित कर दिया। आप लोगों को तो कम से कम सबको विचार करना चाहिए था कि नहीं। इस प्रकार के जब वाक्य कहे तो पांडवों के नेत्र लाल। अब अपने घर में कार्यक्रम हो रहा है, परंतु बिगड़ गए। भगवान की निंदा सहन नहीं हुई, सब उठ के खड़े हो गए। तो शिशुपाल के भी कई समर्थक राजा थे, वो भी सब खड़े हो गए। भगवान समझ गए विश्व युद्ध छिड़ जाएगा। अभी भूमंडल के कोने कोने के हर प्रांत के, क्षेत्र के, देश के सब राजा उपस्थित हैं और दो दल अभी तैयार हो ही चुके हैं। अभी विश्व युद्ध छिड़ेगा। तुरंत भगवान ने अपने पक्ष के पांडवों को शांत किया। सब आप लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। संकेत दिया प्रभु ने बैठने का। भाई अपना कार्यक्रम है, कोई उल्टा सीधा भी बोले सुन लेना चाहिए। जब पांडव बैठे तो शिशुपाल के पक्ष के राजा भी सब बैठ गए। शिशुपाल का साहस बढ़ गया, पुनः प्रारंभ हो गया। भगवान चुपचाप खड़े खड़े सुनते गए और गिनते गए, क्योंकि भगवान की बुआ का लड़का है। जब जन्म हुआ तो बड़ा विचित्र था, 3 आंखें 4 हाथ, देखने वालों को बड़ा कौतूहल। भगवान भी गए देखने को, परंतु जैसी भगवान ने छुआ इसके 2 हाथ 1 आंख गायब। नारद जी भी खड़े थे। भगवान की बुआ ने पूछा नारद जी से, ये क्या चमत्कार हुआ महाराज? नारद जी बोले, ये लक्षण कह रहे हैं कि इस बालक की मृत्यु इन्हीं के हाथों होनी। अब बुआ घबराई, हाथ जोड़ के बोली, बेटा कृष्ण तेरा तो भैया है, हैं? मुझे वचन दे आज, यदि 100 गालियां भी तुझे दे तो माफ कर देना। भगवान बोले, बुआ कैसी बात करती हो? मैं वचन देता हूं आपको, ये 100 गाली भी देगा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। तो जो वचन दिया है उसे निभाना पड़ रहा है। चुपचाप खड़े खड़े सब सुन रहे हैं और गिनते जा रहे हैं। जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान, बुआ का वचन पूरा हुआ, अब एक शब्द भी आगे न बोलना। वो कहां रुकने वाला। जहां पुनः प्रारंभ किया गाली देना तो सिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितमृतो, सुदर्शन चक्र से तुरंत उसका सिर काट दिया। एक प्रकाश इसके शरीर से निकला जो भगवान में विलीन होता चला गया। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। भगवान ने सहनशीलता का परिचय दिया और अपने प्रभाव से भी परिचय कराया। जितने भी दुष्ट राजा बैठे थे, उन्होंने जब ये दृश्य शिशुपाल का देखा, सब कांप गए। आपस में सारे में बोले, गड़बड़ करेंगे तो यही हाल अपना हो जाएगा, बोलो मत, अब बाद में देखेंगे।
किसी की हिम्मत नहीं पड़ी जो खड़े होकर कुछ बोल पावे। भगवान कहते हैं क्षमाशील बनो, क्षमावान बनो, अच्छा गुण है, परंतु यदि आपकी क्षमाशीलता को अगला व्यक्ति कायरता समझ बैठे तो उसको अपने प्रभाव से भी परिचय कराओ। अन्यथा आप शांति का आलाप भरते रहो, शांति का गान गाते रहो और अगला व्यक्ति आपकी कायरता मान करके मूर्ख बनाता रहे, तो जब तक आप अपने प्रभाव से परिचय नहीं कराओगे ये शांति का आलाप कोरा ये कायरपन कहलाएगा। जितने भी दुष्ट राजा थे सब शांत बैठे, प्रभु उसके प्रभाव से परिचित होकर के ही तो ऐसा हुआ, अन्यथा वो भी सब खड़े हो रहे थे। अब किसी की हिम्मत नहीं। बड़े आनंद के साथ राजसूय यज्ञ प्रारंभ हुआ। परीक्षित, भगवान ने कहा भाई इतना बड़ा विराट यज्ञ है, कार्य विभाजन भी हो जाने चाहिए, सबके दायित्व बांट दिए जाएं, ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है प्रभु। कार्य विभाजन हुआ। भगवान बोले भीम भैया आप क्या करोगे? भीमसेन बोले लाला तू अच्छी तरह जाने, हमें तो खावो आवे और खवावो आवे। भगवान बोले तो आज से इस यज्ञ के भंडारी रहे आप। भीमो महानसाध्यक्षो धनाध्यक्ष सुयोधन, धनाध्यक्ष कोषाध्यक्ष दुर्योधन को बनाया गया। भगवान इस प्रकार से योग्यता अनुसार विभाजन कर रहे हैं कार्यों का। भीमसेन को भंडारी उनके स्वरूप के अनुरूप है, क्योंकि जो बढ़िया खाना जानता है वही बढ़िया खिला पाता है। और 2 पूड़ी में डकार लेने वाले व्यक्ति को परोसने भेज दो, तीसरी पूड़ी पर 3 बार पूछेगा साहब एक और चल जाएगी? बढ़िया सा खाने वाला बेचारा भूखा ही भागे। भीमसेन जैसा ही भंडारी होना चाहिए, वो खाते हैं वो खिला भी पाते हैं। दुर्योधन को कोषाध्यक्ष यूं बनाया कि इसके हाथ में एक बड़ी सुंदर भाग्य रेखा, ऐसी विचित्र रेखा है कि उसका फल है वो जिस खजाने का, जिस कोष का अधिपति बनेगा वो कभी खाली ही नहीं होगा। भगवान ने पांडवों का कोषाध्यक्ष इसलिए बनाया क्योंकि ये महाईर्षालु है, बहुत अनर्गल खर्च करेगा, उल्टा सीधा। इसको तो पता है नहीं, पर भगवान जानते हैं इसके खर्च करने से पांडवों की कीर्ति भी बढ़ेगी, खजाना भी बढ़ेगा। इसलिए कोषाध्यक्ष दुर्योधन बना। कर्णो दाने महामना, दानवीर कर्ण को सब ब्राह्मण संतों के लिए दान देने की सेवा का दायित्व सौंपा, क्योंकि कर्ण जैसा महादानी होना कठिन है। बड़ा भारी दानी था कर्ण, वो कर्ण प्रतिदिन ब्राह्मणों को उदार होकर के दान करता था। इस प्रकार से भगवान कार्य विभाजित कर रहे थे। अंत में बोले भाई हमें भी बताओ हम क्या करेंगे? बोले प्रभु आपको क्या करना है, आप तो सब कार्यों का निरीक्षण कीजिए। भगवान बोले नहीं, एक सेवा हम भी लेंगे। कौन सी? बोले जितने भी इस यज्ञ में ब्राह्मण और संत उपस्थित होंगे उन सबके चरण प्रक्षालन की सेवा हम करेंगे। आते ही सर्वप्रथम उनके पाद प्रक्षालन करना। कृष्णे पादावने जले, चरण प्रक्षालन की सेवा भगवान ने स्वीकार करते हुए अपनी विनम्रता का परिचय दिया। तो प्रभाव भी बड़ा अद्भुत, शिशुपाल को मार करके अपना चारों ओर प्रभाव, और दूसरी ओर स्वाभिमानी तो बनो पर अहंकारी मत बनो। स्वाभिमान का तो परिचय दिया और अति विनम्रता से संत और ब्राह्मणों की चरण सेवा, उनका चरण प्रक्षालन की सेवा करके विनम्रता का भी परिचय दिया। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इस प्रकार से बड़ी धूमधाम से महाराज राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। युधिष्ठिर जी महाराज का एक घटना बड़ी विचित्र घटी। क्या महाराज? बोले इस यज्ञ में सभी प्रसन्न हो गए छोड़ दुर्योधन। क्यों? पांडवों के पास थी एक सभा
जो मय दानव ने निर्मित करके दी थी। बड़ा कारीगर था मय दानव, बड़ा भारी कलाकार था। इसने ऐसी कलाकृति उस सभा में स्थित करी जिसके कारण सब कुछ उसमें उल्टा पुल्टा नजर आता है। जहां जल है वहां थल नजर आएगा, जहां थल है वहां जल नजर आएगा। ऐसी विचित्र चमत्कार। दुर्योधन बेचारा पहली बार घुसा, पांडवों के ऐश्वर्य को देख देख करके वैसी जला भुना जा रहा था। उस सभा में प्रविष्ट होते समय जहां स्थल था वहां उसे जल की भ्रांति जब हुई तो बेचारे वस्त्र ऊपर को समेट के चलने लगा। और सबको तो मालूम था इस सभा का चमत्कार, तो सब स्वाभाविक रूप से जाते हैं। पर ये जब ऊपर वस्त्र समेट के चला तो लोग हंसने लगे। इसको बड़ा संकोच लगा, बड़ी झेप लगी। अब आगे भरा हुआ था पानी, पर ऐसी चित्रकारी, ऐसी कलाकारी, मालूम पड़े कि बिल्कुल मैदान पड़ा है। तो सीधा मैदान समझ के आगे बढ़ा और धम्मदी से पानी में गिरा। सारे वस्त्र भीग गए। लोग और अट्टहास करके हंसने लगे। कुछ लोग मुस्कुराए, कुछ लोग थोड़ा बहुत हंसे, परंतु भीमसेन तो गला फाड़ के अट्टहास किए। जहास भीमस्तम दृष्ट्वा स्त्रियो नृपतयो परे निवार्यमाणा अप्यंग राज्ञा कृष्णानुमोदिता। भीमसेन तो एकदम अट्टहास करके हंसे। युधिष्ठिर जी महाराज ने सबको डांट लगाई, सबको ताड़ना दी, सबको आंखें दिखाई। सब शांत रहो, इसमें हंसने की क्या बात है? उस बेचारे को पता नहीं था, गिर पड़ा तो क्या हो गया? चलता हुआ कोई प्रमाद वश गिर जाए तो मूर्ख लोग हंसते हैं। सज्जन पुरुषों से साहस दिलाते हैं, उसे संभालते हैं। गच्छत स्खलनम क्वापि भवत्येव प्रमादतः हसन्ति दुर्जनास्तत्र समाददति सज्जनाः। तो युधिष्ठिर जी ने तो सबको डांट लगाई। पुराणांतर ऐसा भी प्रसंग आता है कि हंसते हंसते स्त्रियों में द्रौपदी जी ने मुंह से कह दिया, अंधे के तो अंधे ही होते हैं। भागवत में तो ऐसा वर्णन नहीं है। भागवत में तो केवल परिहास का वर्णन। भीमसेन ज्यादा हंसे, सब हास्य परिहास कर रहे हैं। और जब दुर्योधन ने अपने ऊपर हंसते हुए इतने लोगों को देखा तो इसके हृदय में अब बड़ा भयानक द्वेष का बीज उत्पन्न हो गया। इसने मन में प्रतिज्ञा कर ली, यदि एक दिन मैं भी इन पांडवों के ऊपर ऐसे नहीं हंसा तो मेरा नाम दुर्योधन नहीं। पैर पटकता हुआ कुपित होकर तुरंत हस्तिनापुर को लौट गया। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यही हंसी महाभारत का बीज बन गई। इसलिए कहते हैं वाणी को हमेशा संयमित रखना चाहिए। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर। अरे तीर से भी भयानक होते हैं। बाण का प्रहार की पीड़ा को सहन किया जा सकता है, बाद में वो घाव ठीक भी हो जाता है, और वाणी का जो घाव है वो जीवन में कभी भुलाया नहीं जाता। जब स्मरण आवे तब उतना ही कष्ट देता है। महाभारत का बीज यही हंसी बन गई। इधर भगवान को अचानक पांडवों के बीच राजसूय यज्ञ में उपस्थित होते होते अपशकुन से हो गए। भगवान बोले, दाऊ भैया, आपने अनुभव किया, हमें जो अपशकुन हो रहे हैं ये ठीक संकेत नहीं है। हम द्वारका को अपने पुत्र प्रद्युम्न के भरोसे छोड़ के आए हैं अकेले, कहीं द्वारका पे कोई संकट तो नहीं, हमें शीघ्र चलना चाहिए। ठीक है। तुरंत भगवान द्वारकापुरी को प्रस्थान किए इंद्रप्रस्थ से। और उधर द्वारका में क्या हुआ, एक साल्व नाम का राजा, बड़ा शक्तिशाली, इसने एक बड़ा दिव्य रथ प्राप्त किया, विमान प्राप्त किया, जो आकाश में उड़ता है और अदृश्य हो जाता है। उस दिव्य विमान में बैठ करके इसने द्वारका पर आक्रमण कर दिया। जब इसे मालूम चला कि श्री कृष्ण बलराम इंद्रप्रस्थ गए हुए हैं, उस अवसर का लाभ उठा के आक्रमण किया।
प्रद्युम्न भी पूरे सैन्य बल के साथ योद्धाओं के साथ युद्ध किए, पर कोई आमने सामने आवे तब तो युद्ध करें, अदृश्य हो जाता है, अब युद्ध किससे करें। अदृश्य होकर के इसने बाणों की इतनी बरसात करी और एक शक्ति ऐसी चलाई प्रद्युम्न के ऊपर के प्रद्युम्न मूर्छित होकर गिर पड़े रथ में। सारथी ने तुरंत रथ दौड़ाया, प्राण बचा करके प्रद्युम्न के भाग गया। पूरी द्वारकापुरी में हाहाकार मचा दिया साल्व ने। उधर थोड़ी देर बाद जब प्रद्युम्न होश में आए और अपने को रणभूमि में नहीं पाया, सारथी ने संभाला, महाराज आप इस समय सुरक्षित स्थान पर हैं, आप मूर्छित हो गए थे इसलिए मैं आपको यहां ले आया, आपके प्राण संकट में थे महाराज। अब तो प्रद्युम्न बड़े दुखी, मूर्ख तूने रणभूमि से मुझे विमुख करके किसी को मुंह दिखाने योग्य नहीं छोड़ा। अरे मैं मर ही जाता तो वीर गति को तो प्राप्त होता, अमर हो जाता, पर तूने ऐसा करके मुझे आज किसी से बात करने योग्य नहीं छोड़ा। सारथी ने बहुत समझाया, महाराज रथी सारथी का ये संबंध है, सारथी के प्राणों की रक्षा करना रथी का धर्म, और रथी पर कोई संकट आ जाए तो उसके प्राण बचाना सारथी का धर्म है। आपके प्राण संकट में थे उस समय मेरा यही धर्म बना जो मैंने किया।